नमस्कार और स्वागत है आपका हिंदी कथावाक चैनल पर, जहां हम जीवन के गूढ़ रहस्यों को कहानियों के माध्यम से समझते हैं। यदि आप भी अपने भीतर के ज्ञान को जागृत करना चाहते हैं, जीवन के परम सत्य को जानना चाहते हैं, तो आप बिल्कुल सही जगह पर हैं। आज हम उस अमर ग्रंथ की बात करेंगे जो मनुष्य को इस संसार रूपी चक्रव्यूह से बाहर निकलने का मार्ग दिखाता है, श्रीमद् भगवद गीता। कल्पना कीजिए कुरुक्षेत्र के मैदान की, जहां धर्म और अधर्म का महासंग्राम होने वाला है। सेनाएं आमने सामने खड़ी हैं। एक ओर हैं गांडीवधारी अर्जुन और उनके सारथी स्वयं भगवान श्री कृष्ण। लेकिन अर्जुन के हाथ से धनुष छूट चुका है। अपने सामने गुरुजनों, भाई बंधुओं और रिश्तेदारों को देखकर अर्जुन मोह और विषाद से भर गए हैं। वह कहते हैं, हे केशव, मैं इन्हें मारकर राज्य नहीं चाहता। यहीं से मनुष्य के सबसे बड़े भ्रम को दूर करने के लिए योगेश्वर श्री कृष्ण ने ज्ञान की गंगा बहाई, जिसे हम श्रीमद् भगवद गीता कहते हैं। गीता के 18 अध्याय जीवन की हर समस्या का समाधान हैं। और आज हम बात करेंगे इसके सबसे रहस्यमय अध्याय की। यह है 15वां अध्याय, पुरुषोत्तम योग। यह हमें संसार के सही स्वरूप और परम सत्य के विषय में बताता है। इस अध्याय का ज्ञान एक कहानी के माध्यम से आज हमारे जीवन के भ्रम को दूर करेगा। तो आइए शुरू करते हैं कथा। एक गांव में अरण्य नाम का एक युवक रहता था। वह मेहनती था, पर उसका मन हमेशा एक भ्रम में फंसा रहता था। अरण्य को लगता था कि जीवन का केवल एक ही उद्देश्य है, भौतिक चीजों को हासिल करना। एक बड़ा घर, अच्छी नौकरी और ढेर सारा आराम। वह दिन रात दौड़ता, मेहनत करता और चीजें हासिल भी करता, पर उसकी खुशी हमेशा क्षणिक होती थी। जैसे ही एक इच्छा पूरी होती, 10 नई इच्छाएं जन्म ले लेती। वह एक अथाह असंतोष में जी रहा था। जब उसकी निराशा चरम पर पहुंची, तो वह अपने गुरु स्वामी विमुक्त के पास गया। अरण्य ने पूछा, गुरुदेव, मैं इस संसार में क्यों फंस गया हूं? मैं इस इच्छाओं के चक्र से बाहर कैसे निकलूं? स्वामी विमुक्त मुस्कुराए। उन्होंने अरण्य को अपने साथ लिया और गांव के पास एक घने जंगल की ओर चल दिए। जंगल पहुंचकर गुरुजी ने एक काल्पनिक विशाल वृक्ष की ओर इशारा किया, जिसे उन्होंने अपनी ज्ञान दृष्टि से देखा। वह वृक्ष बहुत अजीब था। उसकी जड़ें ऊपर आकाश की ओर थीं और शाखाएं नीचे धरती की ओर फैली थीं। गुरुजी बोले, अरण्य, गीता के 15वें अध्याय में इसी वृक्ष का वर्णन है। यह है संसार वृक्ष। यह उल्टा है, क्योंकि इसकी जड़ें ऊपर हैं। इसकी ऊपर की जड़ें परमेश्वर ब्रह्मा हैं, जो हर चीज का स्रोत है, पर जो हमारी आंखों से उजल है, क्योंकि हमारी दृष्टि नीचे की ओर है। इसकी नीचे की शाखाएं संसार के विषय, इंद्रिय सुख हैं। धन, पद, सौंदर्य, रिश्ते, ये सब वे शाखाएं हैं जो हमें आकर्षित करती हैं। इसकी पत्तियां वेद और कर्मकांड हैं, जिनका पालन करते हुए भी हम अक्सर मोह के बंधनों में उलझे रहते हैं। गुरुजी ने कहा, तुम जीवन भर इस वृक्ष पर दौड़ते रहे हो। तुम एक शाखा, एक इच्छा से दूसरी शाखा, दूसरी इच्छा पर छलांग लगाते रहे। तुम सोचते रहे कि खुशी शाखाओं यानी विषयों में है, जबकि परम आनंद तो जड़ों ब्रह्मा में छिपा है। अरण्य को समझ आया कि वह हर बार अपने लक्ष्य को पूरा करने के लिए केवल शाखाओं पर ध्यान देता रहा। गुरुजी ने समझाया, यह वृक्ष तुम्हें इसलिए बांधता है क्योंकि इसकी जड़ें अहंकार, आसक्ति, अटैचमेंट और इच्छाओं से सींची जाती हैं। तुम जितनी अधिक मेहनत से इच्छाओं को पूरा करने की कोशिश करते हो, इस संसार वृक्ष की जड़ें तुम्हारे भीतर उतनी ही मजबूत होती जाती हैं। अरण्य ने पूछा, तो इस बंधन से निकलने का क्या उपाय है? क्या मुझे कर्म करना छोड़ देना चाहिए?
गुरुजी ने एक प्रतीकात्मक कुल्हाड़ी उठाई और कहा, गीता कहती है कि इस वृक्ष को केवल वैराग्य रूपी मजबूत शस्त्र से काटा जा सकता है। वैराग्य का अर्थ कर्म छोड़ना नहीं है। वैराग्य का अर्थ है फल की आसक्ति और चीजों को मेरा मानने के भाव को काटना। तुम्हें शाखाओं, संसार के सुख की ओर दौड़ना बंद करना होगा। तुम्हें कर्म करना है, पर उस कर्म के परिणाम से आसक्त नहीं होना है। तुम्हें अपनी चेतना को ऊपर की ओर मोड़ना होगा। अपनी दृष्टि को शाखाओं से हटाकर जड़ों, ईश्वर की ओर लगाना होगा। अरण्य ने सीखा कि जीवन का सार चीजें जमा करने में नहीं, बल्कि उन चीजों के प्रति आसक्ति छोड़ने में है। उसने अपने गुरु के चरणों में पूर्ण समर्पण किया और ज्ञान प्राप्त किया। उसके बाद उसने संसार में कर्म करना नहीं छोड़ा। पर अब उसका मन विषयों में नहीं भटकता था। वह जानता था कि उसकी असली खोज पुरुषोत्तम है, जो इस नाशवान संसार से भी ऊपर हैं। यह कहानी हमें 15वें अध्याय की 3 मुख्य शिक्षाएं देती है। पहला, संसार वृक्ष का स्वरूप। संसार एक उल्टा हुआ, नाशवान वृक्ष है, जिसे हमारी मोह और इच्छाएं सींचती रहती हैं। दूसरा, मोक्ष का साधन। इस वृक्ष को केवल वैराग्य, अनासक्ति रूपी कुल्हाड़ी से ही काटा जा सकता है। तीसरा, पुरुषोत्तम का ज्ञान। वैराग्य से बंधन काटने के बाद ही भक्त उस परम पद को प्राप्त होता है, जो पुरुषोत्तम, सर्वोत्तम पुरुष कहलाता है। पुरुषोत्तम ही परम सत्य हैं, जो क्षणिक, क्षर और नित्य, अक्षर दोनों से ऊपर हैं। यही ज्ञान अर्जुन को युद्ध जीतने की शक्ति देता है। हमें भी अपने जीवन में वैराग्य और अनासक्ति को अपनाना होगा, तभी हम इस संसार रूपी बंधन से मुक्त हो सकते हैं। यह था श्रीमद् भगवद गीता के 15वें अध्याय पुरुषोत्तम योग का सार। मुझे उम्मीद है कि इस कहानी ने आपके जीवन में ज्ञान का प्रकाश किया होगा। हिंदी कथावाक को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना न भूलें। अगले वीडियो में हम गीता के 16वें अध्याय की यात्रा करेंगे, जिसका नाम है दैवासुर संपद विभाग योग। क्या आप जानना चाहेंगे कि मनुष्य में दैवी, डिवाइन और आसुरी, डीमोनिक संपदाएं क्या हैं? और कैसे केवल एक संपदा ही हमें मोक्ष तक ले जाती है? देखते रहिए। जय श्री कृष्णा। धन्यवाद।